अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इल्मगा अकेडमी। आज मैं आपको बताऊंगी वो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि एफपीएससी पैनल आपसे पूछ सकता है ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। यस, इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी ताकि आप इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि आपके इंटरव्यू पैनल में टोटल 4 मेंबर्स होंगे। सबसे पहले चेयरमैन, उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, थर्ड नंबर पे होंगे एफपीएससी मेंबर और फोर्थ वन एफजीईआई डिपार्टमेंट हेड या आप इसको डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं। हम वन बाय वन हर मेंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको आपके साथ में टिप नंबर 1 शेयर करूँगी। बायोडाटा फॉर्म जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के वक्त भेजा होगा, उसमें आपने अपने बारे में जो भी डिटेल्स लिखी हैं, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वो सारी पढ़ के जाएं। डिग्री, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस जो भी आपने शो किया है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इवन जिस इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन की है, जहाँ से सर्टिफिकेट लिया है, उन सब इंस्टीट्यूशंस के बारे में आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एकेडमी में 2 से 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस शो किया है, तो आपसे पूछ लेंगे कि इस एकेडमी का मोटो क्या था या आपने ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस हासिल किया इस एकेडमी से। ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बायोडाटा फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा इंटरव्यू इसी बायोडाटा फॉर्म की इंफॉर्मेशन के अराउंड घूमता रहता है। सो कीप दैट इन माइंड। अब आते हैं चेयरमैन के क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि चेयरमैन की तरफ से पॉसिबल है वो है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल मीन्स चेयरमैन आपसे कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इनफॉर्मल मीन्स चेयरमैन आपसे कह सकते हैं कि अपने बारे में वो चीज़ें बताएं जो आपके बायोडाटा फॉर्म में ना लिखी हों। एक और पॉसिबिलिटी है, वो ये कि आपसे कोई इंट्रोडक्शन ही ना लिया जाए, बट ऑन द सेफ साइड अपना इंट्रोडक्शन रेडी रखें। इंट्रोडक्शन के बाद चेयरमैन आपसे आपके जॉब एक्सपीरियंसेस या कैरियर के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। लाइक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, आप खुद को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? इसके अलावा आपको अपने सिटी, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न के बारे में प्लस प्रोविंस का अच्छे से पता होना चाहिए। मसलन आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या इश्यूज़ हैं, या फिर 3 फेमस थिंग्स अबाउट योर सिटी। अपने सिटी या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। योर सिटी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स आपके सिटी का स्टेटस क्या था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज़, एमएनए, मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, फेमस पोएट्स फ्रॉम योर सिटी या फिर प्रोविंस, इन सब के बारे में पढ़ के जाएं। फ़ीमेल कैंडिडेट्स को कहूँगी कि वो फ़ीमेल मिनिस्टर्स का ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा अपने प्रोविंस की नॉलेज लाइक सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस, हाईवेज़, मोटरवेज़, इन सब की नॉलेज रखें। इसके अलावा कुछ जीके जो आपको पढ़ के जानी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ बता दूँ। जीके लाइक पीएम्स, सीएम्स, गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम इमरान खान कौन से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। सिटी का नहीं पूछेंगे, डिस्ट्रिक्ट का पूछ सकते हैं, या फिर चारों प्रोविंसेस के गवर्नर्स के नाम बता दें। प्रेसिडेंट के बारे में डिटेल में पढ़ के जाएं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के अंडर पाक आर्म्ड फोर्सेस आती हैं, मींस नेवी, आर्मी एंड पाक एयर फोर्स। सो एफजीईआई डिपार्टमेंट भी इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर ही आता है। सो प्रेसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ के जाएं। सेनेट और नेशनल असेंबली की अपोजिशन लीडर्स, लीडर ऑफ द हाउस, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, ये सब भी पढ़ के जाएं। ये सारी नॉलेज आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है।
ओवर द इंटरव्यू चेयरमैन साहब सबसे कम क्वेश्चंस करते हैं। इंटरव्यू शुरू भी चेयरमैन करते हैं और ख़त्म भी वही करते हैं, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन भी उनकी तरफ से किया जाता है और लास्ट क्वेश्चन भी वही करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मेंबर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट किसी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर होते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट के मुताबिक आपकी कंसर्न डिपार्टमेंट से बुलवाए गए होते हैं। इन योर केस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन से बुलवाए जाएंगे। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के सामने आपकी ट्रांसक्रिप्ट पड़ी होगी। जो जो सब्जेक्ट्स आपने 4 सालों में पढ़े होंगे उन सारे सब्जेक्ट्स में से किसी भी 2-3 सब्जेक्ट्स को लेकर आपसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के मुताबिक भी आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि वो सारे सब्जेक्ट्स जिनमें आप वीक हो या जिनमें आपने अच्छा स्कोर किया है वो सारे पढ़ के जाएं, लेकिन क्वेश्चंस बेसिक होंगे, मीन्स सब्जेक्ट को डेप्थ में नहीं पढ़ना। अच्छा, अब यहाँ एक और टिप मैं आपसे शेयर करूँगी, वो ये कि पूरे इंटरव्यू में आपने बिल्कुल अटेंटिव रहना है। जब मेंबर आपसे क्वेश्चन करें तो उनकी तरफ मुकम्मल तवज्जो। इसके अलावा क्वेश्चन के दौरान सर हिलाना है, विच इंडिकेट्स के आप पैनल की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे हो और पैनल की बात सुन रहे हो। इसके अलावा जब पैनल मेंबर्स आपसे बात करें तो उनकी बात कंप्लीट होने देनी है, उन्हें इंटरप्ट नहीं करना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सवाल को कभी भी रिपीट नहीं करना। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर, डिपार्टमेंट हेड और डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि ये पोस्ट एफजीईआई डिपार्टमेंट के अंडर है तो एफजीईआई स्कूल से ही कोई सीनियर प्रिंसिपल भेजे जाएंगे। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव आपसे डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, फ्रॉम सिंपल टू हार्ड क्वेश्चंस लाइक एफजीईआई का फुल फॉर्म क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्टर का नाम और बहुत कुछ। इसके अलावा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे कर सकते हैं, लाइक आप एक शरारती बच्चे को किस तरह से हैंडल करेंगे, वीकली लेसन प्लान कैसे बनाएंगे एंड सो ऑन। सो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि एफजीईआई रिप्रेजेंटेटिव ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे पूछ सकते हैं, वो मैंने अलग से एक वीडियो में कवर किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ मैं आपके साथ टिप नंबर 3 भी शेयर करती हूँ, वो ये कि पूरे इंटरव्यू के दौरान एक मेंबर अगर आपसे क्वेश्चंस करते हैं तो बाकी मेंबर्स आपको नोटिस कर रहे होते हैं। आपका बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर्स और आपका ड्रेस कोड, ये सब नोटिस किया जाता है। सो इन सब चीज़ों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और एक प्रोफेशनल अपीयरेंस रखना है सबके सामने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मेंबर, एफपीएससी मेंबर। एफपीएससी मेंबर आपकी ओवरऑल जर्नल नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनको दूसरे लफ्ज़ों में साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये ओवर द इंटरव्यू आपका बिहेवियर नोटिस कर रहे होते हैं, आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। आपसे नेशनल इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, लाइक एसएनसी, सिंगल नेशनल कैरिकुलम। इसके अलावा टेली स्कूलिंग, ई लर्निंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन एसएनसी। इसके अलावा पाक स्टडीज़ या इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चंस भी यही करते हैं। पाक स्टडीज़ में कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ के जाएं, 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ जो कि कायद आज़म हैं, अल्लामा इकबाल हैं और लियाकत अली ख़ान, इन तीनों को मुकम्मल पढ़ के जाएं। पाक स्टडीज़ में मेन टॉपिक्स जैसे लाहौर रेजोल्यूशन, सर सैयद अहमद ख़ान, अलीगढ़ मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, ऐसे काफ़ी सारे बेसिक टॉपिक्स और मेन टॉपिक्स जिनका आपने व्हेन, वेयर और हाउ, ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने होंगे। लास्ट टिप आपसे शेयर करूँगी कि जब भी आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए तो सिंपल सॉरी बोल दें, पैनल का टाइम वेस्ट मत करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आपके पास पूरा 1 मंथ है या उससे भी ज़्यादा और ये इंटरव्यू आपका आखिरी स्टेप होगा। यही स्टेप डिसाइड करेगा कि आप जॉब हासिल कर पाते हो या नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको पता करना है कि इंटरव्यू ड्यूरेशन क्या होगी, इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज बोली जाए या फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को कब तक रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, इसके अलावा इंटरव्यू लेटर कब आता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस के लिंक चेक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड subscribe my channel for more updates. Allah Hafiz.